हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, उम्दा होंगे, शानदार होंगे। साथियों, आज की इस क्लास में हम आपको 100 क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि 24 अगस्त को पेट एग्ज़ाम की परीक्षा है। उसको नज़र में रखते हुए मैंने सोचा चलिए अपने बच्चों को प्रैक्टिस करा दी जाए, दे दी जाए। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए ये 100 क्वेश्चन सीरीज कम से कम समय में मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। बस आप लोगों को मेरी मेहनत, मेरी पसीने की एक एक बूंद का आपको हिसाब करना है, पूरा वीडियो वॉच करना है और अपने सामने जो परीक्षा होने वाला है उसको एकदम ताबड़तोड़ जवाब देना है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए, एक बार मज़ा आ जाएगा। तो चलिए फटाफट ये सीरीज देख लेते हैं दोस्तों। सभी को नमस्कार, स्वागत है। आइए तो प्यारे दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? तो प्यारे दोस्तों, ये था आपका 14 सितंबर 1949। यदि आपसे पूछे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। यदि आपसे पूछे कि 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है तो आपका जवाब रहेगा 8वीं अनुसूची में। भाग पूछे तो भाग 17। क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों। चलिए, तो ये जो दर्जा दिया गया था प्यारे दोस्तों, ये दिया गया था राजभाषा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये बात करता हूँ प्रश्न नंबर 30 की। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों, 14 सितंबर। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी। क्या मेरी बात समझ में आई? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सभी के सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा से हैं। मैं मजाक करने के उद्देश्य से नहीं आया हूँ। मैं आपको ये 100 क्वेश्चनों की सीरीज एकदम ललन टाप तरीके से समझाने के लिए आया हूँ। चलिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? प्रश्न नंबर 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो प्यारे दोस्तों, ये है देवनागरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करता हूँ प्रश्न नंबर 5 की। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? प्रश्न नंबर 5 एकदम उम्दा और शानदार। प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिस इज करेक्ट आंसर। परंतु दोस्तों, भाग जो 17 है ना, वो 343 से लेकर 351 तक चलता है। क्या? 343 से लेकर 351। और अभी मैंने आपको बताया मेरे साथियों कि भाग 17 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। सूची पूछे तो 8वीं अनुसूची। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था, कब पूछा गया है? तो प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट लॉक हो जाएगा 1955। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। इसी तरह रोज़ाना यदि आपको क्लास अटेंड करना है तो इस हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। हिंदी की आदि जननी क्या है? तो हिंदी की आदि जननी है दोस्तों
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ूं? चलिए आगे बढ़ूंगा। प्रश्न नंबर 8वां, लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? तो प्यारे दोस्तों, लिपि की जो आवश्यकता होती है वो भाषा को लिखने में, क्या भाषा को लिखने में। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल उम्दा और शानदार ढंग से नोट करिएगा। आइए प्यारे दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं एकदम उम्दा और शानदार तरीके के साथ। अगला कह रहा, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो प्यारे दोस्तों, ये हुआ था जयभट्ट के शिलालेख में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े क्या? बिल्कुल। प्रश्न नंबर 10 देखो, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपका जवाब क्या रहेगा कमेंट करके बताओ। तो वर्तमान हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बस आप लोगों को शिद्दत से मेहनत करना है प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज का अगला क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन, संविधान, भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया। आर्टिकल बताना है आपको। अरे क्या बात है भाई, ये तो आप फटाफट क्लिक करोगे। ऑप्शन नंबर सी 343 का फर्स्ट। क्या मैं आगे बढ़ूं? बहुत उम्दा, बहुत शानदार। प्रश्न नंबर 12, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है। अरे भाई वाह, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। चलिए प्रश्न नंबर 12 का उत्तर क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों, ये देखिए सभी के सभी क्वेश्चन घूम फिर के वहीं आ रहे हैं। संस्कृत इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं 13वां, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? तो हिंदी का स्थान प्यारे दोस्तों दूसरा है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। ओहो बहुत बढ़िया, क्या बात है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। क्या बात है। अगला जो क्वेश्चन है ना, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार कह रहा हूँ, स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है ना। क्लास छोड़ के नहीं भागिएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन देखे जाने हैं। कम से कम 23 अगस्त तक रिवीजन ही कर लें, क्योंकि हमें पता है इसके पहले आप पढ़ते तो है नहीं है, तो हम ही पढ़ा दें। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर क्या होगा, सभी लोग बताएं। अरे भैया, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को कहते हैं लिपि। क्या कहते हैं दोस्त? लिपि कहते हैं। आइए, भाषा क्या होती है दोस्तों? शुद्ध लिखना और बोलना। बोली क्या होती है? क्षेत्रीय भाषा बोली। व्याकरण क्या होती है? ये होती है दोस्तों क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। और भाषा क्या होती है दोस्तों? आपस में बोल चाल की जो लैंग्वेज होती है, ये भाषा। अपने भाव जो प्रकट किए जाते हैं, भाषा। शुद्ध लिखना बोलना जो हम सीखते हैं, जिसके द्वारा, वो व्याकरण है। ठीक है ना। क्या बात है, वाह। अगला क्वेश्चन, सभी के सभी प्रश्न आपके परीक्षा से हैं दोस्तों। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? वाह भाई वाह। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, देवनागरी। यदि आपसे पूछे लिपियों की लिपि किसे कहा जाता है, तो ब्राह्मी लिपि को कहा जाता है। चलिए, क्लास छोड़ के भागिएगा नहीं। आप देख सकते हैं 100 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, एकदम ताबड़तोड़। सभी के सभी प्रश्न आपकी परीक्षा से दोस्तों। यदि आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो इन क्वेश्चनों को फुल वॉच करना होगा, क्योंकि एकमात्र यूट्यूब चैनल है आपका ब्रह्मांड अकादमी ब्लॉग। एक और हमारा चैनल है, उसमें मैथ रीजनिंग आपको रोज़ाना मिलती है, इसलिए उस चैनल पे भी विजिट करें, ब्रह्मांड अकादमी। नीचे लिंक दी हुई है। चलिए, क्या आगे बढ़ूँ मैं? 15वां क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ। 16वां की बात करते हैं। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगी अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है?
तो प्यारे साथियों ये हुई अर्धमागधी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? क्या बात है भाई। तो हिंदी की जो मूल उत्पत्ति मानी जाती है ना, वो आपकी मानी जाती है सौर श्रेणी अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, लॉक हो जाएगा। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19। वाराणसी, गोरखपुर, आगरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मेरे रसगुल्लो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भोजपुरी। क्या बात है, ठीक। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। तो ब्रज भाषा का जो केंद्रीय क्षेत्र है ना, वो है आपका मथुरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 21। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा सा विकसित हो जाता है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा सा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्यिक रचना होने लगती है, तो वो बन जाती है दोस्तों ब्रज भाषा। जैसे आपने रामचरितमानस सुनी क्या? रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। वैसे पूछा जाए रामचरितमानस किसकी रचना है, तो भैया तुलसीदास की है। भाषा क्या है? अवधी है। कितने कांड है उसमें? 7 कांड है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। 100 क्वेश्चन तो होंगे, हर क्वेश्चन के साथ साथ 2-4 क्वेश्चन फ्री। 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। आ जाओ। बुंदेली का क्षेत्र है, बताइए। प्रश्न नंबर 22। बहुत बढ़िया। तो प्रश्न नंबर 22 का उत्तर हो जाएगा झांसी, जालौन, दतिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 23। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? 23 नंबर। तो उसे कहते हैं मेरे दोस्त स्त्रोत भाषा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बस आप लोगों को रोज़ाना मिलना है सुबह 8 बजे। यह सीरीज रोज़ाना चलेगी। चलिए प्रश्न नंबर 24 का उत्तर दीजिए गुरु। क्या बात है। ब्रज हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत है? तो ये है आपका पश्चिमी हिंदी। क्या बात है। आगे बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेंगे। आइए, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? तो भैया इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयपुरी। बघेली बोली जाती, अवधी बोली जाती, छत्तीसगढ़ी बोली जाती, परंतु जयपुरी दोस्तों राजस्थान में बोली जाती, राजस्थानी बोली है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? वाह भाई वाह। तो ये हो जाएगा दोस्तों कन्नौजी। क्या बोले अपन? कन्नौजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27। मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ब्रज भाषा। चलिए क्लास छोड़ के जाइएगा नहीं, बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको एक टॉपिक पूरा क्लियर कराने वाला हूँ। यूट्यूब चैनल एक ऐसा चैनल चुनिए जिसमें ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो दोस्तों। आप देख सकते हैं 100 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इसी तरह आपको 23 अगस्त तक रोज़ाना ये सीरीज चलाऊँगा। जितना आपके सिलेबस में दे रखा है उसका पूरा कोर्स कराऊँगा दोस्तों। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो आप कहोगे भैया, आप कहोगे कि मेवाती राजस्थान में बोली जाती है, ये कहाँ से आ गई? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? प्रश्न नंबर 29। क्या बात है। तो प्यारे दोस्तों पंजाबी आपकी प्राचीन भाषा नहीं है, बाकी प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली प्राकृत, अवहट्ट ये सभी की सभी प्राचीन है। पंजाबी आपकी नई नुरातन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 30। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहेगा परंतु क्वेश्चन बहुत शानदार रहेंगे।
कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? ये मैथिली, मगही और भोजपुरी सभी के सभी बिहारी हैं। जयपुरी दोस्तों राजस्थान की है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? अरे भाई वाह, प्रश्न नंबर 31 बहुत उम्दा गुरु, क्या बात है। तो ये किया था मेरे रसगुल्लो श्रद्धा लाल फुल्लौरी। चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। प्रश्न नंबर 32 आइए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? फिर से दोस्तों रिपीट क्वेश्चन, जयपुरी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्या बात है, वाह। तो आप लोग देखिए, प्रैक्टिस करके आइए, पढ़ के आइए, प्रैक्टिस हमारे यूट्यूब चैनल पे करिए। इस चैनल पे आप सभी को प्रैक्टिस कराई जाएगी धुआंधार तरीके से। नया चैनल बनाया गया है, ओनली प्रैक्टिस, मैथ की प्रैक्टिस, रीजनिंग की प्रैक्टिस, हिंदी की प्रैक्टिस, जीके जीएस की प्रैक्टिस, साइंस की प्रैक्टिस। और यदि फुल क्लास लेना है आज ये नए चैनल पुराने चैनल में देखिएगा, वहाँ एक एक कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, एक एक वीडियो पड़ा हुआ है। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर का आंसर क्या होगा? सभी लोग बहुत उम्दा, बहुत शानदार। प्यारे दोस्तों, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? आप बोलोगे ढूंढाड़ी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्या बात है दोस्तों, वाह। प्रश्न नंबर 34 देखिए, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? तो आपका ये ब्रजभाषा, अवधी बोली जाती, पहाड़ी और कन्नौजी, ब्रजभाषा। वैसे देखा जाए ब्रजभाषा भी उत्तर प्रदेश को टच करती है, परंतु यहाँ पे अवधी, पहाड़ी और कन्नौजी ये सभी के सभी अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर पहाड़ी लॉक हो जाएगा, क्योंकि अवधी, कन्नौजी और ब्रजभाषा ये सभी की सभी बोली जाती है। ठीक है ना? क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 35, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस से हुआ है? तो प्यारे दोस्तों, ये हुआ अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें मेरे नौजवान साथियों, सभी के सभी। अभी मात्र 17 मिनट हुए हैं और 40 क्वेश्चन के आसपास हमने कर लिए। 36 नंबर का उत्तर दीजिए दोस्तों। इस प्रश्न का हो जाएगा 1000 ईस्वी से अब तक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 37। क्या बात है मेरे शेरों, वाह। आइए, ओहो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, स्टार लगाएंगे सभी साथी इस क्वेश्चन के लिए। एकदम उम्दा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा लॉक होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी का उचित विकास क्रम में रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प का होगा पाली और प्राकृत। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी क्लियर। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? 38 नंबर बताइए दोस्तों क्या आएगा? चलिए बहुत बढ़िया, तो ये आ जाएगा दोस्तों खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। 39 मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 की। बहुत लंबा सफ़र है दोस्तों, 100 क्वेश्चन करने हैं। चलिए क्या बात है। प्रश्न नंबर 40 बताइए, लॉक करिए सभी लोग। क्या बात है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगी दोस्तों आपकी वैदिक संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 41 की। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? चलिए तो प्यारे दोस्तों ये है कन्नड़। ऑप्शन नंबर सी दिस इज करेक्ट आंसर।
बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 की। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? चलिए, तो प्यारे दोस्तों ये बोली जाती है राजस्थान में। क्या बात है सभी भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, सभी साथियों का स्वागत है। जो विद्यार्थी बाद में जुड़ते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें। सफ़र बहुत लंबा है दोस्तों, देख सकते हैं 100 क्वेश्चन का मैंने वीडियो उठाया है आज। रोज़ाना आप लोगों को ये क्वेश्चन की सीरीज मिल रही है। फटाफट भाई पढ़ डालो, क्योंकि आपको इतिहास रचना है, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है दोस्तों। चलिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे दोस्तों। ये कन्नड़ हो जाएगा, आंसर बता चुका हूँ, कोई बात नहीं। आइए, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? प्रश्न नंबर 42 भी बता चुका हूँ दोस्तों, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? दोस्तों ये बोली जाती है आपकी हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हरियाणा। बात करूँगा प्रश्न नंबर 44 की। क्या बात है शेरों। चलिए, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें। निम्न में से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बांगरू। बाकी निमाड़ी, बुंदेली, मालवी, ये सभी के सभी मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों के अंतर्गत आती है। तो बांगरू करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 45। क्या बात है, वाह शेरो वाह। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो प्यारे दोस्तों ये बोली जाती है जबलपुर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये जबलपुर आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 46। पुरानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान को कौन सी है? अरे वाह दोस्तों, यही तो है हिंदी भाषा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, हिंदी भाषा। ठीक, हिंदुस्तानी भाषा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्या बात है। प्रश्न नंबर 47। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो प्यारे दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 5। आगे बढ़ूं क्या? किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? ये प्यारे दोस्तों बोलते हैं बोली। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? इसे दोस्तों स्टार लगा लीजिएगा, इसे बोलते हैं अनुताप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, अनुताप बोला जाएगा प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। 50। आधा सफ़र निश्चित तय कर लिया हम लोगों ने। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए होता है? नहीं होता। क्या बात है यार, क्वेश्चन तो बड़ा शानदार है, बताए भी फटाफट। तो रोमन लिपि का प्रयोग दोस्तों कुल्लुई भाषा के लिए नहीं होता, बाकी सभी के लिए होता है। क्या बोला? बाकी सभी के लिए होता है, कुल्लुई के लिए नहीं होता। चलिए कोई नहीं, 23 मिनट में मात्र 50 क्वेश्चन करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। यदि आपसे पूछे हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, बोलोगे देवनागरी। ठीक है ना, क्लियर। संस्कृत देवनागरी, नेपाली देवनागरी, ये सभी की सभी देवनागरी में लिखी जाती हैं। लिपियों की लिपि ब्राह्मी लिपियों को कहा जाता है। देवनागरी का एक दूसरा नाम है दोस्तों लोकनागरी। क्या? लोकनागरी। आइए मेरी जान आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो प्यारे दोस्तों ये प्रश्न उम्दा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, बंगाली। लिख लीजिएगा बेटा, 2000 ये यूपीएससी परीक्षा में पूछा जा चुका है, ध्यान से सुन लो। बंगाली आ जाएगी। आगे बढ़ेंगे। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से ज़िले में बोली जाती है?
तो कन्नौजी बोली आप कहोगे मित्र कि ये तो फर्रुखाबाद के आसपास बोली जाती है। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 53 नंबर का क्वेश्चन। बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो प्यारे दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों मात्र 10 मिनट और रुकिए, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं आप बिल्कुल धो डालिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न ये है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? तो मेरे दोस्त ये किया था भैया लॉर्ड मैकाले ने। और यदि आपसे पूछे कि जनगणना सर्वप्रथम किसके काल में हुई थी तो लॉर्ड मेयो। 10 की जनगणना रिफंड, ठीक है ना, ध्यान से सुनो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 देखेंगे, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? अरे मेरे भाई बोली कहा जाता है और क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे बढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? प्रश्न नंबर 56 का उत्तर क्या होगा सभी लोग बताएं। तो दोस्तों हम यदि परियोजना बनाते हैं या पत्र या निबंध लिखते हैं दोस्तों तो ये परिचर्चा मौखिक रूप नहीं है परंतु परिचर्चा आपका मौखिक रूप है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे अगला क्वेश्चन की, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? बहुत बढ़िया, रोजाना प्रैक्टिस दूंगा आपको एक ठो, बिल्कुल परेशान न होइए। तो प्यारे दोस्तों कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? बोलोगे भारोपी भाषा परिवार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका भी। चलिए भारोपी भाषा परिवार। प्रश्न नंबर 57 बहुत बढ़िया। आइए रुकिए दोस्तों, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो प्यारे साथियों ये द्रविड़ भाषा परिवार से है। माफ़ी चाहूँगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा, द्रविड़ भाषा परिवार, कन्नड़ द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक, आगे बढ़ें क्या? आइए 58 पे बात चलते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आप बोलोगे सौरसेनी, सौरसेनी, बहुत बढ़िया। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, बताइए। अब तो हमारे हीरो सभी इस प्रश्न को कर ही डालेंगे। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये लॉक करेगा पूर्वी हिंदी। क्लियर। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? अरे मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, नोट कर लो। क्लियर। आइए आगे बढ़ें। चलिए, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो मेरे दोस्त ये 5 विख्यात बोलियां हैं, लाइटली लीजिएगा। बात करूंगा प्रश्न नंबर 62 की, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में किस भाषा की किस प्रकार की भाषा है? तो प्यारे दोस्तों ये है आपकी श्लिष्ट योगात्मक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आइए प्रश्न नंबर अगला देखें, 63, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो प्यारे दोस्तों ये हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 64 नंबर देखिए, किस क्षेत्र की बोली को कस्का कहा गया है? तो प्यारे दोस्तों कस्का कहा गया है आपका जो है ये वाराणसी। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट। बात करूंगा प्रश्न नंबर अगला 65 नंबर, पश्चिम हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सभी लोग ध्यान से सुने, कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी के सभी पेपर ये प्रैक्टिस सेट में फेंके जाएंगे। क्लियर। तो सभी लोग ध्यान से सुने, सुबह 8 बजे बिल्कुल तैयार रहें। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 66,
निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? यदि आपका बेसिक क्लियर है ना, तभी बोल पाओगे कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 67। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों ये आती है आपके जो है मेवाती। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करता हूँ प्रश्न नंबर 68। सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित हुआ था? तो प्यारे दोस्तों ये हुआ था भोपाल में। कब हुआ था? 2015, भोपाल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए आइए आगे बढ़ें। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? प्यारे दोस्तों ये लिखी जाती है नेपाली। अभी मैंने आपको बताया था ना, संस्कृत लिखी जाती है, नेपाली लिखी जाती है, हिंदी लिखी जाती है। देवनागरी का दूसरा नाम क्या है? लोकनागरी या हिंदी नागरी है, हिंदी लिपि। ठीक है ना? चलिए, खड़ी बोली निकलती है। प्रश्न नंबर 17 बहुत ही बेहतरीन गुरु। तो ये निकलती खड़ी बोली आपके जो है पश्चिमी हिंदी से। क्या बात है मेरे नौजवान साथियों, तांडव मचा देना 24 अगस्त के एग्ज़ाम में। इस बार UPSI इत्यादि परीक्षाओं के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं सभी के सभी क्वेश्चन आपके पेपर में है, सीधा का सीधा पेपर से उठाया। बहुत बढ़िया। सभी लोगों को आगाज़ करूँगा। आप लोग यदि मैं सजेस्ट करूं किसी बुक के लिए तो आपको प्यारे दोस्तों सामान्य हिंदी राजपाल सिंह की लेना है, जो यूनिवर्सल से प्रकाशन से प्रकाशित होती है। आप लोग राजपाल सिंह की पुस्तक जरूर लें, बहुत बढ़िया बुक है ये। चलिए बहुत बढ़िया। तो प्यारे दोस्तों खड़ी बोली निकलती है कहाँ से? आप बोलोगे पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भाषा के शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? तो अभी मैंने चर्चा ही की थी स्टार्टिंग में, व्याकरण कहते हैं। बोलो हाँ ना? जब हम आपस में बातचीत करते हैं वो भाषा, संकेतबद्ध करने की कला लिपि, शुद्ध लिखना बोलना व्याकरण कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? ने पर सर्ग लगाया जाता है किस बोली में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क सहायक परीक्षा 2015 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 72। प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो ये सुझाया था दोस्तों राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? राजा राम मोहन राय में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करूंगा प्रश्न नंबर 74 की। मानक हिंदी का आधार क्या है? बोलिए। बोलोगे खड़ी बोली हुए। भैया खड़ी बोली है। ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट होगा। 74 का डी। 73 नंबर पे मैंने बी बोला था, कैसे कह दिया हमने? इसका भी ऑप्शन नंबर डी। 73 में बी बोला है, कोई बात नहीं। चलिए सभी लोग होशियार हो, आगे बढ़ें। क्या बात है, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें भाई। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, बहुत बढ़िया। तो प्यारे दोस्तों ये पूर्वी हिंदी ना अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्लियर? आइए आइए दोस्तों, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? तो ये हुआ तो दोस्तों 1500 ईसा पूर्व के आसपास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? अरे भाई राजस्थानी है, पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, परंतु मराठी नहीं है। ठीक, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ें। गाजीपुर में बोले जाने वाली प्रमुख बोली बताइए। तो गाजीपुर में ना भोजपुरी बोली जाती है।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई। बात करते हैं प्रश्न नंबर 79 की। हाड़ौती बोली है। प्यारे साथियों, हाड़ौती बोली है ये पूर्वी राजस्थान की, ठीक है ना। कहाँ के दोस्त? पूर्वी राजस्थान। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 80 की। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्य नहीं बोली जाती? प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैथिली। सभी लोग रोजाना मिलेंगे 23 अगस्त तक सुबह 8 बजे। 23 अगस्त तक आप लोगों को तैयार रहना है। 24 अगस्त को सीधा पेपर देंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, मैथिली। भाई ये बात करता हूँ प्रश्न नंबर 81 की। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो प्यारे दोस्तों, जो कोंकणी बोलने का जो इलाका है ना, और राज्य है ना, वो बोला जाता है दोस्तों महाराष्ट्र तथा गोवा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लॉक हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 82 की। चलिए, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो प्यारे दोस्तों, ये है आपकी उर्दू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, उर्दू भाषा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, सभी लोग शिद्दत से मेहनत करें दोस्तों। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 83 की। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल बोला था गुरु, अवधी भाषा में। लेखक तुलसीदास। कितने कांड? 7। चलिए आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 84 की। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भैया प्रथम कवि माना जाता है खड़ी बोली का, ठीक है ना। अमीर खुसरो को तोतिए हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में हुआ था, ठीक है ना। इन्हें तबला का जन्मदाता भी माना जाता है, ठीक है ना। चलिए, सितार इत्यादि। तोतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता है गुरु अमीर खुसरो को। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम बताइए। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन गुरु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, बहुत पूछा जाता है भाई ये। खड़ी बोली का दूसरा नाम तो कौरवी है। चलिए प्रश्न नंबर 86। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? चलिए, क्या बात है। तो फैजाबादी दोस्तों अवधी बोलते हैं। बार बार कह रहा हूँ, रामचरितमानस की रचना अवधी में हुई है। रचनाकार तुलसीदास। कितने कांड? 7। आगे चलिए देखिए, 100 क्वेश्चन का बीड़ा उठाया था। सफ़र हमारा पूरा होता हुआ थोड़ा सा रह गया, छोड़ के जाइएगा नहीं। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो आप बोलोगे हरदोई जनपद, कन्नौजी। ऑप्शन के अनुसार हरदोई जनपद। क्लियर? बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 88। अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? चलिए, तो मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बघेली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 89। अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। प्यारे दोस्तों, तो भोजपुरी अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र बलिया, मिर्जापुर, देवरिया में भोजपुरी टच करता है, परंतु इलाहाबाद में थोड़ा थोड़ा करता है। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम इलाहाबाद में रह चुके हैं। वहाँ थोड़ा बहुत इलाहाबादी में थोड़ा थोड़ा बोली जाती है, इलाहाबादी ज़्यादा बोली जाती है। तो ये लॉक हो जाएगा फिलहाल। परंतु बलिया, मिर्ज़ापुर, देवरिया, इसमें तो भैया
भोजपुरी ही बोली जाती है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 90। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो प्यारे दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, फटाफट बताएं। तो ये है दोस्तों अवधि, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया। चलिए 91 नंबर। आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? बहुत बढ़िया। तो प्यारे दोस्तों ये है आपका वृक्ष, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करूंगा प्रश्न नंबर 12, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो प्यारे दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, सभी लोग लॉक करें इसे। तो ये दिया हुआ ईरानियों का। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी में लिखी जाती है। गुरुमुखी, गुरु अंगद ने इसको दिया था, गुरुमुखी को लिपि का उत्पादित किया था जो है। चलिए तो 93 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 94। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों ये है आपका जो है प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय। चलिए इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा अवधि, क्लियर। बाकी मगही, भोजपुरी, मैथिली बिहारी हिंदी के रूप हैं ये, परंतु नहीं है, ये अवधि है। प्रश्न नंबर 96 की बात करूंगा, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई साहित्य की भाषा क्या थी? तो प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार रिपीट हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म में प्राकृत हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए हरियाणवी या बांगरी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। गला काम नहीं करा गुरु, 3 क्वेश्चन में काम कर जाए बस। चलिए हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? चलिए बहुत बढ़िया। तो प्यारे दोस्तों ये कहा जाता है किशोरी दास वाजपेयी, क्लियर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, किशोरी दास वाजपेयी। नोट कर ले सभी लोग। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मात्र 1 मिनट बने रहिए बस। हिंदी का प्रथम व्याकरण किस विद्वान ने लिखा है? तो हिंदी का जो प्रथम व्याकरण लिखने वाले हैं जोशुआ केटलर। कौन है प्यारे दोस्तों? जोशुआ केटलर। देखिए कितने बेहतरीन क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है स्वयंभू को, स्वयंभू, ठीक है ना। तो आज की क्लास कैसी लगी यार? समय थोड़ा सा ज़रूर लगा है, परंतु ये मान के चलिए आपके पेपर की दृष्टि से बहुत उम्दा क्वेश्चन हुए हैं। रोज़ाना इसी तरह 23 अगस्त तक पढ़ लीजिए दोस्तों। इसके बाद मैं एक बार और रिवीजन कराऊंगा जब यूपीएसआई का एग्ज़ाम होगा। तो प्यारे दोस्तों बस आप 23 अगस्त तक धुआंधार मेहनत कर लीजिए, एक बार बस धुआंधार मेहनत कर ही लीजिए आप, ठीक है ना। ये 100 क्वेश्चन को सफ़र था। अगली क्लास हमारी वर्णमाला की होगी। आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट पढ़ डालिए। मात्र 23 अगस्त तक यदि आपको सिलेक्शन लेना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, अपने पिता की फ़क्र में बदलना है, तो रोज़ाना 8 बजे आपको आना है दोस्तों। रोज़ाना आपको ये कंटिन्यू क्लास मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा? चलते हैं फिलहाल, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।